दोस्तों, जरा सोचिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा सुपरस्टार कौन था, तो शायद आपके मन में राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन या दिलीप कुमार का नाम आएगा। लेकिन अगर मैं कहूं कि एक ऐसा इंसान भी था जिसके बिना उस दौर के सबसे बड़े संगीतकार खुद को अधूरा मानते थे, एक ऐसी आवाज जिसके लिए शंकर जयकिशन, सचिन देव बर्मन, मदन मोहन, रवि, रोशन, ओपी नैयर, खय्याम और नौजवान आर डी बर्मन जैसे दिग्गज मानो एक दूसरे से बेहतर गीत बनाने की होड़ में थे। तो क्या आप यकीन करेंगे, साल था 1966। मुंबई के अलग अलग रिकॉर्डिंग स्टूडियो में हर दिन एक नई धुन बन रही थी। हर संगीतकार चाहता था कि उसकी फिल्म का संगीत पूरे देश में गूंजे। लेकिन एक बात सभी जानते थे, अगर उस धुन को अमर बनाना है तो उसे गाएंगे सिर्फ एक इंसान, मोहम्मद रफ़ी। हैरानी की बात यह है कि जिस आवाज के लिए पूरी इंडस्ट्री उत्साहित थी, वही इंसान शोहरत, अवार्ड और प्रतिस्पर्धा से कोसों दूर था। रिकॉर्डिंग पूरी होने के बाद वह बड़े संकोच में सिर्फ इतना पूछते थे, दादा मैंने ठीक तो गाया ना? अगर कहें तो एक बार वो टेक कर लूं। लेकिन फिर आई एक फिल्म फेयर अवार्ड की रात। एक तरफ था गाइड जैसा कालजयी संगीत, दूसरी तरफ था सूरज का रिकॉर्ड तोड़ देने वाला लोकप्रिय एल्बम, और बीच में खड़े थे मोहम्मद रफी, जिनकी आवाज दोनों की सबसे बड़ी ताकत थी। आखिर उस साल किसकी जीत हुई? क्या सिर्फ ट्रॉफी जीतने वाला ही विजेता था, या फिर वह इंसान जीता जिसकी आवाज आज भी करोड़ों दिलों में जिंदा है? आइए जानते हैं 1966 के उस ऐतिहासिक दौर की कहानी, जब पूरा बॉलीवुड एक आवाज के जादू में बंधा हुआ था। मोहम्मद रफी की यह कहानी, जिसे हर संगीत प्रेमी को एक बार जरूर सुनना चाहिए। साल 1966 हिंदी फिल्म संगीत का वह दौर जिसे आज भी स्वर्णिम युग कहा जाता है। यह वह समय था जब हर बड़े संगीतकार का सपना था कि उसकी धुनें पूरे देश की जुबान पर हो। शंकर जयकिशन, सचिन देव बर्मन, मदन मोहन, रवि, ओपी नैयर, रोशन, खय्याम और युवा आर डी बर्मन, हर कोई अपनी अपनी रचनाओं से संगीत की दुनिया में इतिहास लिख रहा था। लेकिन इन सभी महान संगीतकारों के बीच एक ऐसा नाम था जिसके बिना इसकी कल्पना अधूरी थी। वह नाम था मोहम्मद रफ़ी। रफ़ी साहब केवल एक गायक नहीं थे, बल्कि हर संगीतकार की भावनाओं की आवाज़ थे। उनकी आवाज़ में दर्द भी था, रोमांस भी, भक्ति भी और जोश भी। शायद यही कारण था कि उस दौर का लगभग हर संगीतकार चाहता था कि उसकी सबसे बेहतरीन धुन को रफ़ी साहब ही अपनी आवाज़ दे। इसी दौरान युवा संगीतकार आर डी बर्मन अपनी फिल्म तीसरी मंजिल के लिए कुछ बिल्कुल नया करने में जुटे थे। उन्होंने पश्चिमी संगीत की झलक लिए आधुनिक धुनें तैयार की। जब रफ़ी साहब स्टूडियो पहुंचे, वो हसीना जुल्फों वाली जाने जहां तथा दीवाना मुझसे नहीं जैसे गीत गाए, तो हर कोई उनकी ऊर्जा और आवाज के जादू का दीवाना हो गया। ऐसा लग रहा था कि रफ़ी साहब किसी भी शैली में खुद को पूरी तरह ढाल सकते हैं। लेकिन कुछ ही समय बाद संगीतकार रवि ने फिल्म दो बदन के लिए उन्हें बुलाया। यहाँ माहौल बिल्कुल अलग था, न तेज संगीत, न पश्चिमी अंदाज, सिर्फ दर्द और बिछड़ने की टीस। रफ़ी साहब ने रहा गर्दिशों में हरदम, मेरे इश्क का सितारा गाकर यह साबित कर दिया कि उनकी आवाज सिर्फ जोश ही नहीं, गहरे दर्द की भी सबसे अच्छी अभिव्यक्ति है। उधर मनमोहन अपनी फिल्म मेरा साया के लिए रफ़ी साहब से आपके पहलू में आकर रो दिए। यह गीत सुनकर ऐसा लगता था मानो हर शब्द सीधे दिल से निकल रहा हो। एक ही गायक कुछ ही दिनों के भीतर इतनी अलग अलग भावनाओं को इतनी सहजता से कैसे जी सकता था? यह उस दौर का सबसे बड़ा आश्चर्य था। जैसे जैसे 1966 आगे बढ़ रहा था, संगीत की यह स्वस्थ प्रतिस्पर्धा और भी रोमांचक होती जा रही थी। तभी मैदान में उतरे महान संगीतकार सचिन देव बर्मन। उनके पास देवानंद की महत्वाकांक्षी फिल्म गाइड थी। उन्होंने अपने वर्षों की साधना इस फिल्म के संगीत में समर्पित कर दी। जब रफ़ी साहब ने दिन ढल जाए, हाय रात ना जाए और क्या से क्या हो गया बेवफा तेरे प्यार में जैसे गीत गाए, तो पूरा देश उनकी आवाज के जादू में डूब गया। इन गीतों ने लोगों के दिलों में
ऐसी जगह बनाई कि आज भी उन्हें हिंदी सिनेमा के सबसे महान गीतों में गिना जाता है। लेकिन मुकाबला यहीं खत्म नहीं हुआ। शंकर जयकिशन भी पीछे हटने वालों में से नहीं थे। उनकी फिल्म सूरज में रफी साहब ने बहारो फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है गीत गाया। यह गीत इतना लोकप्रिय हुआ कि शादी ब्याह से लेकर बड़े बड़े समारोह तक हर जगह गूंजने लगा। देखते ही देखते यह गीत पूरे देश की पहचान बन गया। इसी बीच खय्याम ने फिल्म आखिरी खत के लिए रफी साहब से और कुछ देर ठहर जैसा मधुर गीत गवाया। फिल्म भले ही बड़ी व्यावसायिक सफलता न बना सकी, लेकिन उसका संगीत लोगों के दिलों तक जरूर पहुंचा। रोशन ने फिल्म ममता में रहे ना रहे हम और दादी माँ में जाता हूँ मैं मुझे अब ना बुलाना जैसे यादगार गीतों के जरिए अपनी अलग पहचान बनाई। वहीं ओपी नैयर ने आपके हसीन रूप पे आया नूर है और आपसे मैंने मेरी जान मोहब्बत की है जैसे गीतों में रफी साहब की मधुर आवाज का जादू बिखेरा। इन सभी महान संगीतकारों के बीच एक समान बात थी। हर कोई रफी साहब की आवाज को अपनी धुनों की सबसे बड़ी ताकत मानता था। लेकिन इस पूरी प्रतिस्पर्धा का सबसे दिलचस्प पहलू यह था कि जिसके लिए यह सब हो रहा था वह इंसान इन सबसे बिल्कुल बेपरवाह था। मोहम्मद रफ़ी को न पुरस्कारों की चिंता थी और न किसी से आगे निकलने की इच्छा। उनके लिए संगीत केवल एक पेशा नहीं बल्कि इबादत था। कहा जाता है कि रिकॉर्डिंग पूरी होने के बाद वह बड़े विनम्र स्वर में संगीतकार से पूछते, दादा मैंने ठीक गाया ना? अगर आप कहो तो एक टेक और कर लूं। इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचने के बाद भी उनके भीतर न अहंकार था और न दिखावा। यही सादगी उन्हें सबसे अलग बनाती थी। फिर आया 1967 का फिल्म फेयर अवार्ड समारोह, जहां 1966 की फिल्मों का सामना होना था। पूरे फिल्म उद्योग की निगाहें इस बात पर थी कि सर्वश्रेष्ठ संगीतकार का पुरस्कार किसे मिलेगा। मोहम्मद रफ़ी को बहारों फूल बरसाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। जब सर्वश्रेष्ठ संगीतकार के पुरस्कार की घोषणा हुई तो विजेता बने शंकर जयकिशन अपनी फिल्म सूरज के लिए। वहीं गाइड का संगीत भी आज तक भारतीय सिनेमा के सबसे महान संगीत में गिना जाता है। समय बीत गया, ये पुरस्कार अब इतिहास का हिस्सा है। उन समारोह में मौजूद लगभग सभी महान कलाकार आज हमारे बीच में नहीं हैं। लेकिन जब भी किसी शांत शाम में दिल ढल जाए या बहारों फूल बरसाओ सुनाई देता है, ऐसा लगता है जैसे 1966 का वही रिकॉर्डिंग स्टूडियो फिर से जीवित हो उठा हो। यही मोहम्मद रफ़ी की सबसे बड़ी जीत थी। उन्होंने सिर्फ गीत नहीं गाए बल्कि भावनाओं को आवाज दी। उन्होंने कभी पुरस्कारों के लिए नहीं गाया बल्कि संगीत की सेवा के लिए गाया। शायद इसी कारण उनका नाम समय की सीमाओं से बहुत आगे निकल गया। आज भी नए गायक आते हैं, कई आवाजें जन्म लेती है, लेकिन मोहम्मद रफ़ी जैसा कलाकार केवल एक बार जन्म लेता है। उनकी आवाज सिर्फ कानों तक नहीं सीधे दिल तक पहुंचती है। और शायद यही वजह है कि दशकों बाद भी जब उनका कोई गीत बजता है तो लगता है जैसे संगीत स्वयं मुस्कुरा उठा हो।